हेलो दोस्तों, मैं दिनेश सर एक बार फिर से। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हमारे यहाँ डीएल एकेडमी से आपको किन किन ब्रांच का और कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। अब वो घड़ी आ गई है, ठीक है। तो आज हम लोग सीधा बात करेंगे कि क्लासेस अब आएंगे कैसे, चलेंगे कैसे। तो आपके दिमाग में भी हो सकता है कि दिनेश सर बेसिकली कौन से सब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं। तो दिनेश सर का वही पुराना सब्जेक्ट जो हम पढ़ाया करते थे और पढ़ा भी रहे हैं, जो सिविल के 3rd सेमेस्टर में 2 किताबें हम पढ़ाते हैं आपको। नंबर 1 स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, जिसको बोलते हैं बेटा हिंदी में संरचना यांत्रिकी, और एक और किताब पढ़ाते हैं जो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। मतलब ये 2 किताबें हमारे थ्रू मिलेगा। बाकी टीचरों के भी द्वारा आपको सिविल 3rd सेम की बाकी किताबें पढ़ने को मिलने वाली। तो चलिए बिना देर किए समझने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स ये सिविल के 3rd सेम में बहुत अच्छी किताब है और इसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में बात करें बेटा, पहला चैप्टर है जो आपको पढ़ना है पदार्थों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पहला चैप्टर आपको यही पढ़ना है। दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है प्रतिबल तथा विकृति। प्रतिबल तथा विकृति वाले चैप्टर में आपको ये सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये वाला चैप्टर पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है कर्तन बल एवं नमन आघूर्ण, मतलब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। चौथा चैप्टर जो बेटा पढ़ना है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में वो है जड़त्व आघूर्ण, या इसको बोलते हैं जड़ता आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद जो पढ़ना है धरणों में नमन प्रतिबल, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। उसके बाद जो पढ़ना है धरणों में कर्तन प्रतिबल, जैसे हम लोग पढ़ेंगे धरण में नमन प्रतिबल वैसे ही धरण में कर्तन प्रतिबल की भी स्टडी करनी है, मतलब शियर स्ट्रेस इन बीम। अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो है धरण के ढलान एवं विक्षेप, मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। क्लियर। आगे देखा जाए तो वो है कॉलम तथा स्टड, मींस कॉलम एंड स्टड। अगला चैप्टर जो पढ़ना है वो हम लोगों को ट्रसों का एनालिसिस करना है, मतलब ट्रसों का विश्लेषण करना है। तो एक बात तय है, एक बात आज क्लियर हो गई कि अगर आप यूपी के किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो सिविल के 3rd सेम में, तो आपको स्ट्रक्चर मैकेनिक्स जो बहुत अच्छी किताब होती है, लोग कहते हैं कि बहुत टफ भी मानी जाती है, लेकिन हम आप मिल करके इसको बहुत आसान बनाने वाले हैं। आपको कहीं 1% की दिक्कत नहीं आने देंगे जब तक आप हमारे साथ चल रहे हैं। ये सारे चैप्टर सिविल के 3rd सेम में मान लीजिए पढ़ना है। आप जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं और यहीं आप अपना प्यार डीएल एकेडमी को देते रहें। चलिए बात करते हैं कि पहले वाले चैप्टर में आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो जो पदार्थों के गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, इसमें तमाम सारे हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। नंबर 1 जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सामर्थ्य, जिसको कहते हैं बेटा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्लास्टिसिटी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हार्डनेस पढ़ेंगे, मतलब कठोरता पढ़ेंगे। ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसिटी, क्रीप, फटीग, ऐसी तमाम सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें? पदार्थों के गुणधर्म वाले चैप्टर में। तो आप घबराइए नहीं, अभी आज बस इतना जानने की कोशिश करिए कि अगर सिविल 3rd सेम में हम पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स वाली किताब में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और जो हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक आने वाली हैं, तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। मैं नाम लूंगा कि इसके अंदर ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हवा चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप मिलके एकदम बिल्कुल इस तरह से पढ़ाई होगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या चीज है। जैसे अभी मैं नाम ले रहा हूं टफनेस, क्या है क्या नहीं है, आपको इससे काहे घबराना है।
टफनेस को तो यूं उड़ा दिया जाएगा हवा में कि पता भी नहीं चलेगा। बस दबा करके लाइक शेयर कमेंट मारिए, लोगों तक पहुंचाइए और इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि बहुत कम समय में यूपी के हर बच्चों तक ये सारी वीडियो पहुंचने लगे। और यही नहीं कि सिविल, ऐसे ऐसे टीचर आपके सामने आने वाले हैं ना कि सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, कुछ भी हो, ऐसा करना है, ऐसे पढ़ना है कि वो चीजें एकदम आदत सी बन जाए। ये चीज डीएल एकेडमी आपको देने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप इतना हमको प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं है। तो आइए, पहले चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या बोला गया कि ढेर सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने हैं। ये जो मैं नाम प्रॉपर्टीज का ले रहा हूं, ऐसा लग रहा है ये कौन है, क्या होता है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। जिस दिन मैं आज तो इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, जिस दिन मैं पहला चैप्टर लेकर आया और पहली प्रॉपर्टी लेकर आया, आपको विश्वास दिलाता हूं 1% का आपको डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि समझाने के साथ साथ बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ आपको डेली बाय डेली मिलता रहेगा और आप बने रहिएगा। देखिए, दूसरा चैप्टर जो हमारा है, इसके अंदर हम लोगों को जो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंदर जो पढ़ना है वो जैसे प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होती है, प्रतिबल के प्रकार कौन कौन से हैं, विकृति के प्रकार कौन कौन से हैं, थर्मल स्ट्रेस क्या है, मतलब तापीय प्रतिबल क्या है, उसके बाद हुक का नियम क्या है, हुक लॉ क्या है, प्रतिबल विकृति का आरेख क्या होता है। सुनने में देखो बहुत भारी 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 चीजें लग रही ना, ऐसा नहीं है। जिस दिन उसको लेकर आएंगे, जिस दिन उसको बताएंगे कि हुक का नियम क्या है, आप ऐसे हुक्का में उड़ा दीजिएगा, कुछ बहुत खास नहीं है बेटा। तीसरा चैप्टर कर्तन बल ओम नमना घुड़ में हम लोग बीम बोले तो धरन के बारे में बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं कि बीम क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे लोड आते हैं, लोड आएगा तो करेगा क्या, उसके बाद उस पर शियर फोर्स कैसे आएगा, बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, उनके आरेख कैसे बनेंगे, ये तमाम सारी बातें हम लोग इस वाले चैप्टर में करने वाले हैं। उसके बाद चौथे चैप्टर की बात करें तो ये हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में थोड़ी बहुत चीजें इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ खास नहीं होता। मोमेंट आप जानते हैं, मोमेंट बोले तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू आर, या आप ये समझो कि मोमेंट जो होता है ना वो केवल बल का ही नहीं बनाया जाता। अगर हम यहां पर मास गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें, मतलब द्रव्यमान गुणे लंबवत दूरी करें, तो वो भी गुण हो जाता है। बल गुणे लंबवत दूरी करें वो भी गुण हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम क्षेत्रफल गुणे लंबवत दूरी करें वो भी बन जाता है आपका गुण। और किसी भी गुण में, किसी भी मोमेंट में आप पुनः अगर उसी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, उसी दूरी का पुनः गुणा कर दो, तो वही चीज तो बन जाती है गुरु मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब बोले तो जैसे F इंटू आर है, ये हो गया हमारा मोमेंट। अब R का मैंने क्या कहा कि उसी मोमेंट में एक बार और गुणा कर दो, तो F इंटू आर था, मैंने क्या किया भाई, एक बार R से और गुणा कर दिया। क्या ये मोमेंट है? जी नहीं। मोमेंट होता तो F इंटू आर होता, लेकिन R को पुनः मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए यह मोमेंट नहीं बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो चैप्टर है, इसमें हम लोग I सेक्शन, T सेक्शन, L सेक्शन, फ्लैंज, तमाम सारे सेक्शन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानेंगे और आपको ऐसा सिखाएंगे कि आप भूलने वाले नहीं हैं। पांचवा चैप्टर जो नमन प्रतिबल पढ़ा जाएगा, इसमें बीम कैसे बेंड करती है, बेंड करने के बाद उसका जो बेंडिंग इक्वेशन है, जो नमन समीकरण है, वो कैसे निकाला जाएगा, उसमें और कौन कौन सी बातें लागू होंगी, कैसे प्योर बेंडिंग होगा, ये बस सुनो खाली कि ये टॉपिक आने वाली हैं। वही बात है कि कोई मूवी चल रहा है, मैंने कहा कि यहां पर ये सीन होनी, अब वो जब देखोगे आप ना तो कहोगे अच्छा यहां पे गोली चलनी है, तो जब दिखेगा ना वो तो समझ में भी आएगा। अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आज तो हम सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आज केवल उन टॉपिक्स को सुनना है हम लोगों को। अगले चैप्टर में धरन में कर्तन प्रतिबल, जैसे हम बीम में बेंडिंग को हम समझेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस को समझेंगे, वैसे बीम में हम लोग शियर को भी समझेंगे कि शियर स्ट्रेस कैसे आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ढलान एवं विक्षेप, ढलान एवं विक्षेप बीम को हम लोग झुका के देखेंगे कि कितना उसमें स्लोप मिल रहा है, कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है, कौन कौन से मेथड से हम लोग वो स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करेंगे। इसमें
तमाम सारे मेथड होते हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड, दोहरा समाकलन विधि, मैकाले मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, तमाम सारे मेथड होते हैं जिनसे हम लोग बीम पर जो लोड आता है उसमें कितना स्लोप हुआ है, कितना डिफ्लेक्शन जा रहा है, इनकी पूरी स्टडी हम लोग इस वाले चैप्टर में करने वाले हैं। फिर हम लोग स्टडी करेंगे कॉलम तथा स्ट्रट की, मतलब कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, कॉलम कब लंबा कहा जाएगा, कब छोटा होगा, कब मीडियम होगा, उसके बाद कॉलम किस लंबाई का है तो कहां प्रयोग करें न करें, इन पर कैसे कैसे लोड आएंगे, इन तमाम सारी बातों पर हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद ट्रसों का विश्लेषण, लास्ट चैप्टर जो हमारा ट्रसों का विश्लेषण होता है, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं होता है, उसमें ट्रस को देखना पड़ता है कि कहां पर यूज करें, कैसे लोड आ रहा है तो कौन सा लोड माने, कौन सा लोड कैलकुलेशन में, तमाम सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए अब एक बात तो क्लियर हो गई भाई, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि हम लोगों का जो चैप्टर है सिविल थर्ड सेम में, वो हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। हाँ, थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दिनेश सर हैं सोम के लिए, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के लिए, तो वो चीज पॉसिबल है और आप पॉसिबल करके दिखाएंगे, हम पॉसिबल करके दिखाएंगे। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि एक कदम आप चलेंगे, हम आपके साथ 4 कदम बढ़ाएंगे और लेके ऐसा चलेंगे कि आपको कहीं 1% का दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारा हुआ सिविल के थर्ड सेम में, हर बच्चों तक पहुंचाएं, ये मेरी आपसे बिल्कुल निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगली वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो हम लोगों का पहला चैप्टर होगा कौन सा, हम लोगों का पहला चैप्टर होगा कि हम लोग पहला चैप्टर पदार्थों के गुणधर्म पढ़ें, मतलब इसमें जितनी प्रॉपर्टी है हमारे साथ पढ़िए और इनको बहुत अच्छे से आप याद भी करिए। ये 5 नंबर का बहुत आसान चैप्टर होता है जो आपकी सिविल के कई किताबों में मिल जाएगा। तो यहां से क्लियर करेंगे तो कई किताबों में ये प्रॉपर्टी मिलेगी, तो आपका यहीं से क्लियर रहेगा, तो आप किसी भी एग्जाम में आप जाके वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं और जब भी हम अगली वीडियो तक मिले तो आप एकदम बिल्कुल रेडी रहिएगा, आपको एक दिन पहले हम बता देंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, आप तैयार रहिएगा इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।